अभी भी कर सकते हो। ये चालू करो ना, चल स्टार्ट कर। पास तो नहीं आएगा डांस करना। बेटी मत करोगे। रिया भी करेगी आज तो डांस। हाँ बेटी के साथ खड़े। हाँ बेटिया हाँ जोर से ताली होनी चाहिए भाई। नमस्ते हो आराम से हमारे बीच में विमला जी भी आई है, सोशल एक्टिविस्ट है वो, उनका भी हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो उसके लिए बेटी को ताली बजाओ। लाइना कम बेटा आ जाओ। आपको बेस्ट पूछ रहे हैं, आप बेस्ट बोलते हैं। ओके तो आप अपना उसे नाम दिखाओगे। दूसरा करो, करो एक क्लैप पे करो। स्वागत करना चाहते हैं। इस तरह से आप सभी को पता होगा कि वो पर्यावरण के हरियाणा के प्रमुख हैं पर्यावरण विभाग से, तो उसी से संबंधित ठीक है मेरी बेटी अलीना, मैं सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, हम अपने घर में भी नहीं बोल पाते, कलर्स का प्रोग्राम डांस दीवाने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस स्कूल से तो बच्ची निकली है, बच्ची का तो गॉड गिफ्ट है ही। स्कूल को भी देखो, ये मेरे पीछे देखो कि ये कल्चरल प्रोग्राम में डांसिंग में कितना महत्व देते हैं, जो पीछे प्रिंटिंग भी बच्चों के खेलते की बोलते की कूदते की लगाई हुई है। ये दर्शाता है कि स्कूल का डिवोशन बच्चों की प्रतिभा को उभारने में कितना ज्यादा सक्षम और कितना प्रोत्साहित कर रहा है। मैं अपनी बेटी अलीना को ये कहना चाहूंगा, बेटा आप 16 नंबर पे आई हो। लाखों लड़कियां तो कलर्स के उस सिलेक्शन में ज्वाइन भी नहीं हो पाती बेटा। ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। उस कंपटीशन में वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत ज्यादा बैरिकेड्स को तोड़ा है बेटा। ऐसे ही लगे रहना। आपके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने
और आपकी प्रतिभा को पहचाना, बेटा वो दिन भी दूर नहीं है कि कलर्स पे विनिंग ताज आपके सिर पर होगा। मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बेटे अभी जो आपने ये परफॉर्मेंस दिखाई उसका तो मैं दीवाना हो गया बेटा। इस उम्र में ये एक्शन, ये एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा टैलेंट है बेटा। आप तो बेटा मेरे दिल में समा गई। मैं तो दुनिया से जाने से पहले लिख के जाऊंगा, मुझे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, कहीं जल ना जाए वो तो मेरे दिल में रहती है। आज हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि 9 साल की बिटिया, मतलब हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि 9 साल की बिटिया इतना बढ़िया डांस परफॉर्म कर रही है कि ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित और उनकी कोरियोग्राफर सब इसमें फेल कर दी है। बैले डांस के एक्शन जो बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती हैं, इस बच्ची के एक्शंस इतने क्लियर थे, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि जब बच्चे डांस करते हैं तो केवल बच्चों का ही नाम ऊंचा नहीं होता। आज इस बिटिया ने जो इसके साथ बेंच पर बैठने वाले बच्चे, इसकी क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, स्कूल मेट्स, सभी बड़े फख्र से कहते होंगे कि हाँ अलीना तो मेरे साथ पढ़ती है, अलीना तो मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती है। तो ऐसा नाम सबके बच्चे रोशन करें। और आज इसके लिए मेरे को 2 लाइनें याद आ रही हैं। इनके जो टीचर्स हैं, आप सब आइए, एलिना को बीच में सेंटर में लीजिए और आप एक सर्कल बनाइए। आइए प्लीज। कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ वैसे ही तेज है। आइए। जो टीचर्स, एलिना को बीच में लीजिए। देखिए ये पेरेंट्स के लिए तो फख्र की बात है ही है, साथ में पूरे गुरुग्राम के लिए बहुत फख्र की बात है। जिनको है बेटियां वो तो कहते हैं, जिनको है बेटियां वो तो कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है वो सब कहते हैं। देखिए यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि सच में उनका घर परिवार उनकी बेटियों से महकता है तो एक बार तालियां बजाकर सब सूचित करें और सब एक साथ गाएं। क्या? जिनको है बेटियां वो सब कहते हैं। धन्यवाद आप सबका। हमारी बेटी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। देखिए गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज जरूरत है तो उस टैलेंट को निखारने की जरूरत है, उस टैलेंट को बढ़ाने की जरूरत है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे गुरुग्राम की बेटी कलर्स चैनल पर डांस दीवाने के अंदर फाइनल फिनाले में पहुंच गई है, मुझे बड़ी दिल से बड़ी खुशी हुई। मैंने बेटी का डांस भी खुद देखा। एक बार 5 मिनट सुन लो मैडम। आप
इतनी छोटी सी उम्र के अंदर और हमारे गुरुग्राम का नाम रोशन किया इस बेटी ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज इस बेटी के सम्मान समारोह में आयोजित में सभी स्टाफ साहिबान, हमारी आंटी भारती जी, रोबिन जी, अर्पिता कोल प्रिंसिपल मैम, गुरुग्राम की समाज सेवी महिला हमारे बीच में नारी शक्ति क्लब से मीना गर्ग जी, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन से सुंदरलाल जी, अनीता जी, राठी साहब, धनखड़ साहब भी आए हैं, रवि जी, धर्मेंद्र जी, लक्ष्मण बिहार से संतोष ठाकुर जी। जिसका नाम ले दिया उसका भी धन्यवाद, इसका नाम लिया कोई बात नहीं, क्योंकि आज बेटी के फैसिलिटेशन के प्रोग्राम में हम आए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले इसके माँ बाप को और सभी गुरुजनों को। रिया, आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, किसी अच्छी प्रतिभा को निखारना ये एक अच्छा गुरु ही सोच सकता है, उसको टैलेंट का आगे लेकर के आना। और इसमें बेटी की भी काफ़ी मेहनत है। हम सबसे पहले तो बेटिया आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। आप और आगे बढ़ो और जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छुओ। ये मेरे मीडिया के साथी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि एक आदमी 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जाके शिखर को छूता है। इतनी छोटी सी उम्र में इस बेटी ने शिखर को छुआ है। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार वहाँ उस प्रोग्राम में थी, वो भी बेटी को डांस को देख करके अचंभित थी। ये बड़ी बात है। आजकल के बच्चों में कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। हमने तो मोबाइल 15-16 साल की उम्र में, खैर हमारे आगे तो आया ही था। आजकल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो, उसके अंदर सब कुछ जानता है। ये संतोष ठाकुर जी तो कहते हैं भाई मुझे तो मिलाना और काटना आता है, मुझे तो मैसेज करना भी नहीं आता। लेकिन आजकल के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है। ज़रूरत है उस हुनर को प्लेटफॉर्म देने की, ज़रूरत है उस हुनर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की। और अपने आसपास ऐसे जितने भी बच्चे, चाहे वो एकेडमिक तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, चाहे वो डांस में कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमें सिलेक्शन करना चाहिए और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। अब रतनलाल बाबू जी 45 सेक्टर से बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वीरेंद्र जी। हमें जो ये बच्चे और सुन रहे हैं इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, हमें एलिना से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। हमें इससे डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को सीख करके, देख करके हमें आगे बढ़ना है। हमारे वाले बच्चे तो इस कोरोना के टाइम में इतने बिगड़ गए, 10-11 बजे उठना, कुछ बोलते तो हमने धमका दें। हालांकि अब स्कूल खुल गए हैं, भगवान करे कोरोना जैसी बीमारी दोबारा ना आए, क्योंकि एक डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, लाइफ का रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा गेम इसके अंदर परवरिश का भी है। अगर हम बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं, उसको हम जैसा सिखाते हैं वैसा ही वो सीखता है। एक उदाहरण छोटा सा देकर के अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि मेरा समय कुछ ऑफिस में लेट हो गया। मैं मीडिया के साथियों से माफ़ी चाहता हूँ और भोजन का भी समय हो रहा है, सबके पेट में चूहे कूदने लग गए होंगे। देखिए, एक मालिक के घर पे 2 तोते उसने बच्चे बचपन से पाले। उसको पैसे की जरूरत हुई, उसने दोनों तोतों को बेच दिया। थोड़े दिन बाद ही पैदा होते ही एक तोता तो बेच दिया उसने ब्राह्मण के घर पे, और एक तोता बेच दिया उसने कसाई के घर पे। देखो, पैदा एक ही जगह हुए। और जिसको ब्राह्मण के घर बेचा था तो वो तो ओम भूर्भुवः से भी सीख गया, आओ जी पानी पियो जी, बैठो जी, वो भी सीख गया। और जो कसाई के बेच दिया था उसने तो वही सीखा, पकड़ो जी, मारो जी, काटो जी। जबकि एक ही जगह पैदा हुए, एक ही जगह शुरुआत हुई, लेकिन इतना बड़ा फर्क है संगत का।
हमारे यहाँ सबसे बड़ा लाइफ के अंदर गेम है संगत का। अच्छी संगत किसी की आए ना आए, पूरी संगत बहुत जल्दी आती है। हमें पता भी होता है कि काम गलत कर रहे हैं, लेकिन उस गलत काम करने में स्वाद बड़ा आता है और फिर गलत काम की आदत पड़ जाती है। तो हमेशा बच्चों हमें संगत अच्छी रखनी चाहिए। अगर हम अच्छी संगत रखेंगे, अब इस बेटी ने गुड़गांव का नाम रोशन किया, टीवी में बेटी आई, तो आपके मन में भी क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक अच्छा करने का मन होगा कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि हम भी टीवी पर आएँ, हमारा भी सम्मान समारोह हो, हमारे लिए भी तालियां बजें, और आपके अंदर भी टैलेंट की कमी नहीं है। तो रोबिन भाई, आपके कोई भी बच्चे किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। मैं आपकी सभी टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा, और आप तो सामाजिक कामों में भी लगे रहते हो। और मैं आपको बता दूँ, मैंने तो गुड़गांव में शुरुआत ही आंटी के घर से करी है, किसी को नहीं पता। मेरे दोस्त इनके रेंट पे रहते थे, तो मैं भी शुरू में कुछ दिन राजीव नगर में रहा इनके घर से। तो हमारा तो शुरू से बहुत प्यार प्रेम है। तो इनके माँ बाप यहाँ पे हैं क्या? मम्मी पापा हैं? हाँ मम्मी है। तो एक बार मम्मी का एक शोर उड़ा करके सम्मान रिया जी आप कर दो, उड़ा दे। हाँ हाँ, एक बार जोरदार तालियां दी। और डांस तो एक ऐसी चीज है जो आदमी खुशी में ही कर सकता है, और खुशी ही हमारा ऑब्जेक्ट है। लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है? खुश रहना। तो आप सब भी स्वस्थ रहें और डांस भी करते रहें, मतलब आगे तरक्की हो, पॉजिटिव चीज़ें हों। और बच्चों के अंदर तो डांस की बहुत कलाकार, आजकल बच्चों को कोई नया गाना आ जाए सिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो बेटी को देख के, हरियाणवी गाना है ना, पोरी पोरी मटके है, तो बेटी की तो पोरी पोरी मटके तो बहुत अच्छा बेटा। और मैं बिटिया के लिए मेरी तरफ से 21,000 रुपये कंट्रीब्यूशन बेटा आपको देना चाहता हूँ इनाम के तौर पर। और ऐसे मत करो आप प्लीज। और एक बार जोरदार ताली बाली भाई के लिए बजा दो भाई। इनके अंदर भी सबसे बड़ी कला प्रतिभा छुपी हुई है। ये हमेशा कहते हैं मेरा नाम मत लिया करो, मुझे किसी को धमकाना, मुझे धमका दिया करो। मतलब कितनी बड़ी सोच, मतलब हाँ, राम की तरह हमारा साथ देते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी आपके लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करते नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए करना चाहता हूँ कि और लोग भी मोटिवेट हों, और लोग भी ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। जी बेटा, बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू बेटा, आपका है। आपने हमारे गुड़गांव का नाम रोशन किया है, और आप भी बड़े होकर के डांस एकेडमी भी कुछ ऐसे स्टार्ट करो, बच्चों को भी सिखाओगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कलर्स टीवी के डांस दीवाने कार्यक्रम में टॉप 16 में आकर गुरुग्राम का नाम रोशन किया है। और देखिए, छोटी सी उम्र के अंदर इतना टैलेंट, जिसकी प्रेज बड़े बड़े एक्ट्रेस ने भी की है, बड़े बड़े स्टार ने भी की है। और मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में बेटी शिखर को छुएगी, हमारे गुरुग्राम का नाम रोशन करेगी। और मैं मानता हूँ कि ऐसे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कामयाब होते हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इसके खुद फॉलोवर बनेंगे। इसकी जो डांस की वीडियो थी, उसके ऊपर लाखों लोगों ने वीडियो को देखा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और गुरुग्राम के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमने उस टैलेंट को निखारना है। जी सर, आज की तारीख में डांस के बारे में सबको पता है। आज की तारीख में कोई भी नया गाना आता है, बच्चे पहले डांस सीख जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा अच्छा डांस कर रहा है, तो हमारे सरकार ने हमारी एक स्पेशल कला, एक वो बना रखा है, कला सांस्कृतिक मंच। उसके माध्यम से उसके संजय बसीन जी हमारे डायरेक्टर हैं, हम उनसे प्रमोट कराएंगे बच्चों को
उन बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे बच्चों को लेकर के हम उनकी जहाँ भी मदद कर सकते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा जैसे शहर में कला छुपी हुई है, उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है। देखिए, मैंने आज यही बात कही है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि बच्चा कहाँ किस सेक्टर में अच्छा कर सकता है। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो वहाँ पे मान स्विमिंग में अच्छा करता है, स्विमिंग एसोसिएशन का प्रधान मैं खुद हूँ। उसके बाद DSO होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर। उसके बाद DC साहब फाइनल अथॉरिटी होते हैं। उन बच्चों को हम CSR ट्रस्ट के माध्यम से फाइनेंस भी करवाएंगे। उन बच्चों को अलग अलग सामान कोई दिलवाना है वो भी दिलवाएंगे। उन बच्चों को कहीं बाहर आना जाना है उसके लिए भी कंपनी से हम उसकी हेल्प करा सकते हैं। DC साहब के मार्फत भी कोई ना कोई हम सिस्टम उनका करवा सकते हैं। लेकिन पहले बच्चे को लेट्स ट्राई, बार बार ट्राई करते रहना है उसके ऊपर। जब उसकी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल की आ जाएगी तो स्टेट लेवल की ट्राई करेगा। जब स्टेट लेवल की पोजीशन आ जाएगी तो नेशनल लेवल की ट्राई करेगा। जब उसकी पोजीशन नेशनल लेवल पे होगी तो इंटरनेशनल ट्राई करेगा। जिस प्रकार मेडिकल में कैरिंग फाउंडेशन काम कर रही है, क्या उसी प्रकार कोई ऐसी ट्रस्ट आप निकालने या मुहिम शुरू करने वाले जो बच्चों के कैरेक्टर को निकाल सके वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी दो ज़रूरतें होती हैं, हेल्थ और एजुकेशन। हम मेडिकल लाइन में लगातार काम कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी अलग अलग समय पर मैं काफ़ी बातों को उठाता रहता हूँ। जो भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई मेरे से मिलता है, काम कहता है, तो मैं उसके लिए बेस्ट ट्राई करता हूँ। हमारी कैरिंग फाउंडेशन हर तरीके का काम करने के लिए तैयार है। उसके लिए अलग फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बच्चे होते हैं उनको डांस के बारे में पता नहीं है। आज की तारीख में डांस के बारे में सबको पता है। आज की तारीख में कोई भी नया गाना आता है बच्चे पहले डांस सीख जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा अच्छा डांस कर रहा है तो हमारे सरकार ने हमारी एक स्पेशल कला एक वो बना रखा है, कला सांस्कृतिक मंच। उसके माध्यम से उसके संजय वसीम जी हमारे डायरेक्टर हैं। हम उनसे प्रमोट कराएंगे बच्चों को। उन बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे बच्चों को लेकर के हम उनकी जहाँ भी मदद कर सकते हैं तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा जैसे शहर में कला छुपी हुई है, उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है। देखिए, मैंने आज यही बात कही है कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि बच्चा कहाँ किस सेक्टर में अच्छा कर सकता है। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है तो वहाँ पे मान स्विमिंग में अच्छा करता है, स्विमिंग एसोसिएशन का प्रधान मैं खुद हूँ। उसके बाद DSO होता है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर। उसके बाद DC साहब फाइनल अथॉरिटी होते हैं। उन बच्चों को हम CSR ट्रस्ट के माध्यम से फाइनेंस भी करवाएंगे। उन बच्चों को अलग अलग सामान कोई दिलवाना है वो भी दिलवाएंगे। उन बच्चों को कहीं बाहर आना जाना है उसके लिए भी कंपनी से हम उसकी हेल्प करा सकते हैं। DC साहब के मार्फत भी कोई ना कोई हम सिस्टम उनका करवा सकते हैं। लेकिन पहले बच्चे को लेट्स ट्राई, बार बार ट्राई करते रहना है उसके ऊपर। जब उसकी पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल की आ जाएगी तो स्टेट लेवल की ट्राई करेगा। जब स्टेट लेवल की पोजीशन आ जाएगी तो नेशनल लेवल की ट्राई करेगा। जब उसकी पोजीशन नेशनल लेवल पे होगी तो इंटरनेशनल ट्राई करेगा। जिस प्रकार मेडिकल में कैरिंग फाउंडेशन काम कर रही है, क्या उसी प्रकार कोई ऐसी ट्रस्ट आप निकालने या मुहिम शुरू करने वाले जो बच्चों के कैरेक्टर को निकाल सके वहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी दो ज़रूरतें होती हैं, हेल्थ और एजुकेशन। हम मेडिकल लाइन में लगातार काम कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए भी अलग अलग समय पर मैं काफ़ी बातों को उठाता रहता हूँ। जो भी किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई मेरे से मिलता है, काम कहता है, तो मैं उसके लिए बेस्ट ट्राई करता हूँ। हमारी कैरिंग फाउंडेशन हर तरीके का काम करने के लिए तैयार है। उसके लिए अलग फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे।